हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने देखा कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है और इस सब्जेक्ट में हम क्या क्या पढ़ेंगे। वैसे तो कोई ख़ास हिस्ट्री मिलती नहीं है कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में पढ़ने के लिए, बट एक छोटी सी स्टोरी है जो मैं आप सबको बताता हूँ। पहले जो हम मैसेज को ट्रांसफ़र करते थे ना, वन प्लेस टू अनदर, वो हम टेलीग्राम के थ्रू करते थे। टेलीग्राम इन द सेंस पोस्ट ऑफिस। इसके मीडियम से हम अपने मैसेजेस को ट्रांसफ़र करते थे। तो हुआ क्या कि ग्राहम बेल हम सब जानते हैं क्या इन्वेंट किया था, टेलीफोन को। ग्राहम बेल ने एक कॉन्सेप्ट निकाला था कि पीपल एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस से आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं। ये अपना जो प्रोजेक्ट था, ये जो अपना आइडिया था, ये लेके गए उस टाइम पे टेलीग्राम की सबसे बड़ी कंपनी थी, वेस्टर्न यूनियन नाम की एक कंपनी थी। कौन सी कंपनी? वेस्टर्न यूनियन। ये अपने इस आइडिया को लेके इस कंपनी के पास जाते हैं कि मेरा ये आइडिया है, जो आप मैसेजेस को अभी डायरेक्टली फिजिकली भेज रहे हैं टेलीग्राम के थ्रू, आप कहीं पे भी रहोगे, आप एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हो, बातचीत कर सकते हो। वेस्टर्न यूनियन ने कहा कि आप पागल हो गए हो क्या, ऐसा थोड़ी पॉसिबल होता है। तो ग्राहम बेल ने फिर क्या किया कि अपने इस आइडिया को बढ़ाते हुए, इस पे वर्क करते करते धीरे धीरे इन्होंने बहुत बड़ी एक कंपनी बना दी, जो कि नाम से जानी जाती है AT&T। ये इस समय की वर्ल्ड लार्जेस्ट टेलीफोन कंपनी है। वर्ल्ड लार्जेस्ट टेलीफोन कंपनी, जो एक टाइम पे ये वेस्टर्न यूनियन इनके इस आइडिया को नेग्लेक्ट कर रही थी कि नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता। आज ग्राहम बेल ने जो अपना आइडिया दिया था, इस कंपनी AT&T की अंतर्गत पूरी वेस्टर्न यूनियन इस समय कोइंसाइड है। इसका मतलब क्या है कि जो कंपनी ने इनके आइडिया को माना ही नहीं था, आज वो कंपनी इनके आइडिया से डेवलप की गई कंपनी के अंदर ही वर्क कर रही है, जो आज प्रेजेंट में वर्ल्ड लार्जेस्ट टेलीफोन कंपनी है। ठीक है, अब थोड़ा सा कंप्यूटर नेटवर्क के कोर कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। छोटी सी एक प्रॉब्लम समझते हैं जो उस टाइम पे होती थी लैंडलाइन के फॉर्म पे। लैंडलाइन के टाइम पे क्या होता था कि जो डिवाइसेस थे फिजिकली एक दूसरे से वायर के थ्रू कनेक्ट हुआ करते थे। तो ये चीज़ तो दूसरी हो गई। अब इनमें जो आपस में इंटरेक्शन होता था वो दो टाइप से होता था कि एक STD कोड, एक होता था DID। इसको बोलते हैं डिवाइस ID, इसको बोलते हैं उस जगह का कोड। अब जैसे एक कंट्री में बहुत सारे स्टेट्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, फिर उसमें छोटे मोटे विलेज होते हैं। तो क्या किया गया कि टेलीफोन में एक प्रॉब्लम आती है कि हम जब बात कर रहे होते हैं तो क्या किया कि STD कोड हर डिवाइस के लिए बहुत ढेर सारा हो जाएगा। एक कंट्री में बहुत सारे लोग रहते हैं, एज इट इज़ सेम फॉर बाकी सारी कंट्रीज़ में भी। तो क्या हुआ कि STD कोड बहुत लंबे लंबे होने लगे। तो क्या किया गया कि STD कोड को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन किया गया। लाइक जैसे मैं इंडिया से हूँ, इंडिया का STD कोड अलग होगा। जैसे अभी हम करंट में यूज करते हैं 91 इज नथिंग बट इट्स अ सिंबल टू रिप्रेजेंट द कंट्री इन विच मीन्स कि यूजिंग दिस STD कोड पीपल इजली आइडेंटिफाई कि ये नंबर किस कंट्री का है। ऐसे ही जब हम इंडिया के अंदर भी आएंगे तो बड़े शहरों का STD कोड अलग, छोटे शहरों का STD कोड अलग, और छोटे मोटे विलेजेस का अलग STD कोड। तो
इस प्रॉब्लम को, जो प्रॉब्लम टेलीफोन में आई थी कि अगर एसटीडी कोड अगर है किसी डिवाइस का तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा अगर किसी भी कंट्री में बहुत ज़्यादा लोग हैं तो। इस चीज़ को, प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए क्या किया गया, एसटीडी कोड को शॉर्ट किया गया। किसके थ्रू? एसटीडी कोड्स को डिवाइड करके, बड़े बड़े शहरों के लिए छोटे एसटीडी कोड, छोटे छोटे गाँवों के लिए बड़े एसटीडी कोड। जैसे अभी दिल्ली का मान लें, एसटीडी कोड क्या है 040, और जैसे किसी और कंट्री का जैसे किसी और स्टेट्स का ले लें तो 0863 समथिंग। लेट्स सपोज इट्स द एसटीडी कोड ऑफ उत्तर प्रदेश। फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, आईपी एड्रेसेस एंड सबनेटिंग में। आईपी एड्रेस होता क्या है? लेट्स सी। आईपी एड्रेसेस, आईपी एड्रेस स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब आगे की वीडियो में हम देखेंगे कि इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है एंड व्हाट इज सबनेटिंग।